हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में नुआखाई जोहार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में। मौसम की नई फसल को स्वागत करने के लिए नुआखाई जोहार महोत्सव मनाया जाता है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसे नुआखाई पर्व या नुकाई भेंट घाट भी कहा जाता है। इसमें खाद्यान्नों की पूजा की जाती है। स्थायी लोगों द्वारा अपनी संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करते हुए अपने ज़िले में नृत्य और लोकगीतों का आयोजन करते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बड़े रोपवे का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे बड़े रोपवे का निर्माण किया गया है। असम के राज्य मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य द्वारा भारत के सबसे लंबे रोपवे जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है का उद्घाटन किया जाएगा। रोपवे से यात्रा के समय में लगभग 1 घंटे की कटौती होगी। यह 2 किलोमीटर लंबा है तथा 7 मिनट में तय की जाना है, जिसमें वन साइड वे राइड का किराया 60 रुपये तक किया गया है। रोपवे को 56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। रोपवे यात्रा नीलाचल पहाड़ियों जहां कामाख्या मंदिर है का दृश्य प्रदान करती है। असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं तथा असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में TAAI और FICCI फिक्की ने महिला सशक्तिकरण के लिए किसके साथ MOU किया है? ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने वीडियो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए पर्यटन मंत्रालयों के साथ एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सम्मेलन में पर्यटन प्रहलाद सिंह पटेल के लिए राज्य मंत्री के उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जानवी फूकन है तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ज्योति मथाल है तथा इसके सचिवालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय 6वीं राउंड टेबल का आयोजन किसने किया? ऑप्शन सी, आसियान समूह। विदेश मंत्रालय ने थाईलैंड के विदेश मंत्रालय की 2 दिवसीय 6वीं राउंड टेबल का आयोजन आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के साथ किया। इसकी थीम आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में सुदृढ़ भागीदारी है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉक्टर
प्रमोद बिनई ने किया। दक्षिण पूर्व एशिया देशों में संगठन आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। 10 स्थायी आसियान देशों के नाम ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और दाओसलाम है तथा एक अस्थायी देश पपुआ न्यू गिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक विकास बैंक और किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन ए एसबीआई इंश्योरेंस। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कर्नाटक विकास बैंक की ग्रामीण माध्यम से सामान्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए कर्नाटक के धारवाड़ में एक एमओयू हस्ताक्षर किया है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ में है तथा इसके अध्यक्ष पी गोपी कृष्ण है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसके एमडी एंड सीईओ प्रकाश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्विफ्ट स्टार पर्सनल लोन सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए टाटा समूह। टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा टाटा कैपिटल लिमिटेड ने व्हाट्सएप पर स्विफ्ट स्टार पर्सनल लोन सेवा शुरू की है। टाटा कैपिटल लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके एमडी एंड सीईओ राजीव सभरवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन बी अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को एसबीआई के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में एमडी एंड सीईओ के रूप में सेवारत हैं। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है तथा एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। एसबीआई की टैगलाइन प्रत्येक भारतीय को बैंकर, तुम्हारे साथ सभी तरह से, आम आदमी का बैंक, शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, हम देश के बैंक आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने किसके साथ बीमा कारोबार का विलय किया है? ऑप्शन ए भारती एक्सा। जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारती एक्सा ने बीमा कारोबार का विलय के साथ समझौते का हस्ताक्षर किया है। इस सौदे पूरा हो जाने के बाद संयुक्त इकाई सबसे बड़ी निजी गैर जीवन बीमाकर्ता बन जाएगी। भारतीय एक्सा का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके एमडी एंड सीईओ संजीव श्रीनिवासन हैं तथा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके एमडी एंड सीईओ भार्गव दास गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गोल्ड की परख और हॉलमार्क केंद्रों के पंजीकरण की प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन सी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने गोल्ड की परख और हॉलमार्किंग केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान है तथा राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 दिया जाएगा? ऑप्शन सी 7 श्रेणियों में। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 7 श्रेणियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। 7 श्रेणियों में 73 पुरस्कार प्राप्त करने वालों को पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पहली बार है कि 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार को 27 एथलीटों को दिया जाएगा। इसमें 8 पैरालंपिक के भी शामिल हैं। ये 7 श्रेणियाँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, तेंजिंग नार्गो नेशनल एडवेंचर पुरस्कार सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, पिछली वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किसने ईट राइट इंडिया हैंडबुक को लॉन्च किया है? ऑप्शन बी हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह ने ईट राइट इंडिया हैंडबुक को लॉन्च किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हाल ही में किसने तेंजिंग नार्गो नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 जीता है? ऑप्शन ए अभिनंदन सिंह, ऑप्शन बी गजानंद यादव, ऑप्शन सी सुरेश राणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।